सोनम रघुवंशी को क्या मिल रहा है किसी ताकतवर शख्स का सपोर्ट? क्या सोनम रघुवंशी के जुर्म के पीछे किसी तीसरे शख्स का भी हाथ है? क्या राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी के बाद कोई तीसरा भी है इस पूरे जुर्म का मास्टरमाइंड? दरअसल पुलिस इसकी तलाश में इसलिए जुटी है क्योंकि पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला है जो सोनम रघुवंशी के खिलाफ ये गवाही दे रहा है कि सोनम रघुवंशी के साथ कोई तीसरा शख्स भी है। पुलिस को ये क्यों शक हो रहा है, आपको एक एक करके बताते हैं। इंदौर के रहने वाले बिजनेसमैन राजा रघुवंशी के मामले में सोनम रघुवंशी की चर्चाएं खूब है। अपने ही पति राजा रघुवंशी की जान लेने वाली सोनम रघुवंशी सलाखों के पीछे है और पुलिस पूछताछ कर रही है। इस पूरे मामले में फिलहाल ना तो चार्जशीट दाखिल हुई है और ना ही सोनम रघुवंशी आरोपी सिद्ध हुई है, लेकिन जल्द ही पुलिस रिमांड खत्म होते ही सोनम को शिलोंग की जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जिसके बाद ये पुष्टि होगी कि सोनम रघुवंशी पर आगे मामला कैसा चलना है। सोनम रघुवंशी के मामले में कई ऐसे सुराग हाथ लगे हैं जिसके बाद पुलिस ने ये शक किया कि सोनम के साथ हो सकता है कि किसी तीसरे का भी हाथ हो। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोनम रघुवंशी की कई सारी वीडियोस सामने आ रही हैं। 24 साल से 25 साल के बीच की एक युवती जो शातिराना अंदाज में परिवार और पुलिस को भ्रम में डालने के लिए कई सारे सबूतों का जाल बुनती है, कई सारे ऐसे भ्रामक चीज़ें पैदा करती है जिसके बाद पुलिस और परिवार को शक ही ना हो कि सोनम रघुवंशी कोई अपराधी है। सोनम रघुवंशी ने अपने पति की ही जान ले ली। शिलोंग में जब सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ गई तब इस पूरे मामले को एक अलग दृष्टि से बनाने की कोशिश की गई। सोनम ने अपने पति की जान ली। 3 आरोपी और भी इसमें शामिल थे। सोनम ने इसे लूटपाट का मामला बनाने की कोशिश की, लेकिन ये मामला लूटपाट का सिद्ध ना हो सका। सोनम पर पहले ही शिलोंग पुलिस को शक था। जब सोनम लापता हुई, सोनम रघुवंशी के साथ जब राजा रघुवंशी लापता हुए और राजा का शव मिला, शव के पास सफ़ेद रंग का शर्ट और कुछ किलोमीटर दूर ब्लू और लाल रंग की जैकेट का मिलना साफ तौर पर सोनम की ओर इशारा कर रहा था, लेकिन शिलोंग पुलिस उस वक्त तक चुप थी। 17 दिनों बाद सोनम का पता गाजीपुर में चलता है और शिलोंग पुलिस के पास एक के बाद एक कई ऐसे सुराग हाथ लगते हैं जिसे दिखाने के बाद सोनम को भी ये कबूल करना पड़ा कि हाँ, वो इस अपराध में असली दोषी है। सोनम का परिवार जो बार बार सीबीआई जांच की मांग कर रहा था, वो परिवार जो शिलोंग पुलिस और मेघालय सरकार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा था, उसी परिवार ने ये माना कि सोनम इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है और शिलोंग पुलिस से माफ़ी भी मांगी। सोनम के खिलाफ पुलिस को शक है कि सोनम ने जिस तरीके से शातिराना दिमाग का इस्तेमाल किया है, हर आरोपी ऐसे ही अपनी शातिराना चाल से पुलिस को भ्रम में डालने की कोशिश करता है, लेकिन सोनम के हाव भाव कुछ अलग थे। सोनम रघुवंशी की जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है उसमें सोनम को सामान्य रूप से देखा गया है। सोनम किसी की जान लेने जा रही थी और वो भी अपने ही पति की जान, लेकिन सोनम के चेहरे पर इसका बिल्कुल भी खौफ नहीं था। पकड़े जाने का डर सोनम के चेहरे पर बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा था। सोनम सामान्य तौर पर बर्ताव कर रही थी। इतना ही नहीं, सगाई से लेकर हल्दी और शादी के दौरान भी सोनम के चेहरे पर बिल्कुल ये नज़र नहीं आया कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है। खुशी खुशी कपड़े सेलेक्ट करती, डांस करती सोनम को देखा गया। उसके बाद जब अपने पति के साथ शिलोंग गई और शिलोंग में लोकेशन शेयर करते हुए सोनम की एक वीडियो सामने आई, उसमें भी सोनम को सामान्य देखा गया। साथ ही एक यूट्यूबर ने वीडियो शेयर की जब वो व्लॉगिंग कर रहा था, उस दौरान डबल डेकर रूट पर सोनम और राजा रघुवंशी की एक वीडियो अचानक से ही इत्तेफाकन यूट्यूबर ने ले ली और उसमें भी सोनम सामान्य रूप से नजर आ रही है। साथ ही सोनम के पीछे वो 3 आरोपी भी दिखाई दे रहे हैं।
जो सोनम के साथ इस जुर्म में शामिल थे। पुलिस का कहना है कि आमतौर पर कोई भी आरोपी कितना भी शातिराना दिमाग लगाए, कितना भी शातिर साजिश रच ले, लेकिन उसके चेहरे पर डर का माहौल ज़रूर होता है। हाव भाव में साफ तौर पर सोनम बिल्कुल निडर लग रही है। अब सोनम के इस निडरता के पीछे का कारण क्या है? क्या सोनम को इतना भय नहीं था कि अगर पुलिस केस होगा तो सोनम पकड़ी जा सकती है, उसके खिलाफ सबूत मिल सकते हैं? और अगर ऐसा डर नहीं तो क्या सोनम के पीछे किसी मजबूत शख्स का हाथ है जो सोनम को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है? पुलिस का शक है कि सोनम के साथ किसी ऐसे तीसरे शख्स का साथ है जो सोनम को पीछे से सपोर्ट कर रहा था। सोनम जान रही थी कि उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं बिगाड़ सकता है। पुलिस को शक है कि सोनम के साथ कोई तीसरा शख्स भी शामिल हो सकता है, जिसकी वजह से सोनम निडर होकर के अपने इस जुर्म को करती जा रही थी। उसे बिल्कुल भी भय नहीं था कि आगे चलकर पुलिस केस हो सकता है और पुलिस के सामने अगर सबूत आएंगे तो सोनम जेल जा सकती है। सोनम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बेखौफ तरीके से वो ये कहती है कि हाँ, उस जुर्म में शामिल थी। पुलिस अब इस बात की तफ्तीश कर रही है कि सोनम जो निर्भीक तरीके से, निडर तरीके से इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे रही थी, उसके पीछे और किन किन लोगों का हाथ है। रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि सोनम नेपाल भागने की भी तैयारी में थी। आज तक की एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि सोनम गाजीपुर नहीं बल्कि गोरखपुर जाना चाहती थी ताकि वो नेपाल बॉर्डर पहुंचकर नेपाल में एंट्री ले सके। हालांकि सोनम का ये प्लान फेल हो गया और गाजीपुर में ही अपनी ही गलती की वजह से सोनम फंस गई। इस पूरे मामले में शिलांग पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। रिमांड खत्म होने वाली है और सोनम की कोर्ट में पेशी भी जल्द होने वाली है। जिला जेल में फिलहाल सोनम को कैद किया गया है। लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो सीन रिक्रिएट करने के लिए सोनम, राज और तीनों आरोपी विशाल, आनंद और आकाश, इन तीनों को ही उस क्षेत्र में ले जाया गया जहां इस जुर्म को किया गया था, राजा रघुवंशी की जान ली गई थी। उसी सीन को दोबारा से पुलिस ने आज रिक्रिएट किया है और ये जानने की कोशिश की है कि आखिर उस दिन असल में क्या हुआ था और कैसे इन चारों आरोपियों ने मिल करके राजा रघुवंशी की जान ली। राज कुशवाहा, जो इस मामले में सेकंड मास्टरमाइंड के तौर पर देखा जा रहा है पुलिस की नज़रों में, वो इंदौर में बैठकर सबको ऑपरेट कर रहा था, ये भी पुलिस ने बताया है और कॉल रिकॉर्डिंग से ये बात साफ नज़र भी आ रही है। तीसरी खबर आपको दे दें कि माता पिता से भी, सोनम के माता पिता से भी पूछताछ होने वाली है। शिलांग में बुलाकर परिवार वालों से पूछताछ होगी, भाई गोविंद से पूछताछ होगी। ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि आखिर क्या सोनम का बर्ताव पहले भी ऐसा ही था या फिर ये सब कुछ अचानक केवल राज कुशवाहा के लिए किया गया।